मेरा सर में बहुत सारा दर्द है। मैं क्या करूं? पता नहीं ये कब ठीक होगा। बस मैं सोचता रहता हूं। ये सारे डायलॉग सेंटेंसेस आप शायद सुने होंगे कई बार। सर में दर्द हो रहा है क्योंकि सोचना बहुत हो रहा है। कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। इन शॉर्ट, सोचना सोचना और भी सोचना। सिर्फ सोचना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप शायद गेस कर चुके हो मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, सोचना। सवाल ये उठता है कि सोचना बुरी बात नहीं है। कितना सोचना, कब तक सोचना, ये सवाल पैदा होता है। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने तजुर्बे के साथ कहता हूं कि कई बार मैं भी खो जाता हूं अपने ही सोच में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। देखिए, बेसिक्स जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से हम एक्शन लेना चाहिए। इंसान होने के नाते ये कुदरत का करिश्मा है कि हमें एक ब्रेन दिया गया है, द बेस्ट इन एवोल्यूशन। ब्रेन होता है सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। लेकिन ब्रेन का एक और प्रॉब्लम है। ब्रेन एक बंदर की तरह है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, बस यहां से वहां छलांग लगाते रहता है। एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठ सकता। मल्टीटास्किंग, ये जो नया वो शब्द आया है ना, ये मल्टीटास्किंग करता है। कुछ लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग मत करो, बस एक एक चीज करो, लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है। बिकॉज द नेचर ऑफ द माइंड इज सच। ये कुदरती गिफ्ट है कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो बहुत सारी चीज प्रोसेस कर सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कंट्रोल कंप्लीटली दिमाग को दे देते हैं और बोलते हैं भैया तू कर। नाउ वेदर इट इज लेजीनेस कि हम अपने आप को अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, या इग्नोरेंस कि हम जानते नहीं कि दिमाग कैसे फंक्शन करता है। मतलब वही बात हुई ना भाई, कि आपने एक अच्छा सा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लिया, पैकेजिंग खोल दिया और फिर देख रहे हो कि भैया इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। अंदर एक यूजर मैनुअल पड़ा हुआ है, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं। कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? कोई अगर है भैया समझा दो यार, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, बहुत बोरिंग है। तो हम यूजर मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको चलाने की कोशिश करेंगे, और जब चलेगा नहीं नाराज हो जाएंगे। नाराज होकर बाकी जो भड़ास निकलेगी वो निकलेगी प्रोडक्ट के ऊपर और शायद किसी और के ऊपर भी। बट सोचिए जरा, क्या यही तरीका है दिमाग को इस्तेमाल करने का? बहुत ही सिंपल चीज है। ये एक टूल है और हर टूल के तरह एक प्रोसेस होता है उसको इस्तेमाल करने का। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रोसेस ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जैसे मैं समझता और मैंने देखा है, हम लेजी हैं। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जैसे इंस्टेंट कॉफी। पेशेंस नहीं है कि एक जगह बैठ के उस चीज को समझें। हाँ, जब किसी चीज पे इंटरेस्ट होती है तो भैया जरूर इन्वेस्ट करेंगे, पैसे बनाने सुनोगे, कोई चीज हासिल करनी है कैसे हासिल करें सुनोगे। लेकिन अपना दिमाग कैसा चलता है और दिमाग ट्रिक्स ये हमारे साथ जो खिलवाड़ करती है, ये क्यों करती है, वो समझने के लिए पास्ट में क्या हुआ उस पे रोएंगे, फ्यूचर क्या है उस पे रोएंगे। अरे भाई, पास्ट पास्ट है, फ्यूचर देखा नहीं। आज क्या होगा, आज में तो जी रहे हो ना, उसका क्या? मैं भी एक विक्टिम भी हूं और मैं भी एक आई एम गिल्टी एज जज कि मैं भी ऐसे कभी कभी करता हूं। लेकिन मुझे जब समझ में आया कि पीछे जाने में और आगे जाने में भी ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी प्लानिंग करनी हो,
जो भी सोचना है, जो भी स्ट्रक्चर करना है, वो आज होता है, अभी होता है। देखिए सिंपल चीज है, आप यहां तक आए हो क्योंकि आप सांस ले रहे थे पहले, आप आगे जाओगे क्योंकि सांस ले रहे हो अभी। अगर अभी सांस लेना बंद करोगे तो फ्यूचर तो छोड़ ही दो ना, पास तो गया। तो जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ। क्या आप कॉन्शियस हो? जैसे अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एक तरीके से एक डायलॉग चल रहा है, मैं अभी आपके साथ हूं। सही गलत गुड बैड नहीं, ये सब नहीं, बस बैठा हूं और बात कर रहा हूं। ये हम समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं? हम सांस ले रहे हैं। आप जानते हो भी हो कि ये कितनी कीमती चीज है, किस तरीके से अंदर जाती है और किस तरीके से बाहर निकलती है। कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं कि सांस फूलना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सारे बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में तो है ही नहीं। तो अगर प्रेजेंट में रहना है दोस्तों, तो क्या करोगे आप? आंसर बहुत सिंपल है, आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ये पास्ट और फ्यूचर को, और आज और अभी में रहना होगा। एक तरीके से अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाइए। जो आप तेजी से चला रहे हो ना, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, झटके से ब्रेक मार रहे हो, झटके से तेजी से भगा रहे हो, क्या होगा? ये पूरा जो आपका बॉडी है, आपका माइंड है, ये एक गाड़ी की तरह है। आप इतनी रफली चलाओगे तो क्या होगा? वेयर एंड टेयर तो होगा ना, कोई ना कोई पुर्जा तो खराब होना ही है। किसको ब्लेम करोगे आप? अगर आप रफली चलाते हो, अगर आप जोर से ब्रेक मारते हो, जोर से एक्सेलरेशन करते हो, गियर टाइम से नहीं बदलते हो, तो क्या होगा गाड़ी का? मक्खन की तरह तो नहीं चलेगा ना। सोचिए जरा। तो ये आपकी जो गाड़ी है और जो ब्रेन है, दैट इज योर इंजन एंड दैट इज योर स्टीयरिंग, ये आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? रफली चलाकर, कभी पीछे कभी आगे, और जहां खड़ी है उसको तो देखते ही नहीं है। सब कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप अपने आप को नहीं रोकोगे, फुल स्टॉप, और महसूस करिए कि कहां हो, ठंडी सांस ले लीजिए, धीरे से, आराम से। आपको दिखाई देगा वो बादल अपने आप हटना शुरू हो जाएगा, सूरज निकल आएगा, आपको क्लैरिटी से दिखाई देगा कि आप कहाँ हो, क्या हो, और क्या आप आज यहाँ हो या नहीं, उसको क्या आप अप्रिशिएट करते हो या नहीं। सोचिए जरा, आप क्या यहाँ हो या कहीं नहीं हो? क्यों अगर यहां हो गए आप, सो 100% आपका जो फ्यूचर आएगा, जब भी आएगा, आपके मुताबिक आएगा, किसी और की नहीं। सोचिएगा जरूर।